बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज़ इक्वेशन। बर्नौलीज़ इक्वेशन होती क्या है? जैसे इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ाया था कि बर्नौलीज़ इक्वेशन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे करेगी। बर्नौलीज़ इक्वेशन डेफिनेशन है द सम ऑफ प्रेशर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of steady flow of incompressible fluid will be remains constant is called Bernoulli's equations। अब मैथमेटिकली इसको कैसे P प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ओवर वॉल्यूम will be equal to constant। प्रेशर P प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय V प्लस mgh डिवाइड बाय V इक्वल टू कांस्टेंट। ये ऊपर V जो है वेलोसिटी है, नीचे V वॉल्यूम है। अब जैसे आपको बताया है कि मैस ओवर वॉल्यूम ये डेंसिटी के बराबर होता है, और मैस और वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? रो। ये रो डेंसिटी है, m ओवर वी रो डेंसिटी। अब फार्मूला क्या बन जाएगा? P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन बर्नौलीज़ इक्वेशन है। जनरल फार्मूला P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब इसका प्रूफ है द फ्लूइड मूव्स थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप। जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पाइप यूनिफॉर्म नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म था, इसमें भी हम फ्लूइड को मूव कराएंगे नॉन यूनिफॉर्म पाइप। दिस पाइप हैविंग वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया एंड हाइट, दस प्रेशर विल चेंज अलोंग द पाइप। बर्नौलीज़ इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशंस in which fluid dynamics it relates pressure to fluid speed and height. Now we derive the Bernoulli's equation fluid is incompressible and non-viscous। अब ये फिग है बर्नौलीज़ इक्वेशन की कि अपर एंड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, लोअर एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। अपर एंड पे एरिया ज़्यादा है, उसमें फ्लूइड की स्पीड v1 है, प्रेशर p1 है और फोर्स क्या लग रही है? f1। फ्लूइड भी है इस साइड अंदर की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स भी उस साइड को लग रही है। डिस्टेंस डेल x1 है और इस साइड पे उसकी जो हाइट है डी टू अर्थ h1 है, और लोअर एंड पे उसका डिस्टेंस डेल x2 है, एरिया a2 है, फ्लूइड स्पीड v2। प्रेशर और फोर्स ये इनसाइड लगेगी क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, और इसकी हाइट जो है ये h2 है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करेंगे तो फ्लूइड के ये फोर्स और प्रेशर जो है ये इनसाइड होगा। अब हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं। अपर एंड पे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बेटा। अब डेल्टा W1 इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डेल x1, क्योंकि अपर में हमने तमाम के साथ 1 लिखा है। डेल W1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल x1। डॉट को जब रिप्लेस करते हैं तो वेक्टर का साइन भी ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारे पास काज आ जाएगा। अब यहाँ एंगल मैंने लिखा है काज 0। 0 किस वजह से लिखा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 होगा। काज 0 किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो डेल्टा W1 विल बी इक्वल टू F1 डेल x1। ये इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट। अब इसी तरीके से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है।
P1 इज इक्वल टू F1 ओवर ए और F1 की वैल्यूज निकालें P1 A1। ये P1 A1 F1 को रिप्लेस करके इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डेल्टा W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल X1, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, V1 इज इक्वल टू डेल X1 डिवाइड बाय T, और T के साथ 1 इस वजह से नहीं लिखेंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर कहता है कि ये टाइम वेरी शॉर्ट होता है, सेम टाइम में तकरीबन ये इंटर होगा और रिजेक्ट होगा। V1T इज इक्वल टू डेल X1, ये डेल X1 हम इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह लिखेंगे V1T, तो डेल्टा W1 इज इक्वल टू P1 A1 V1T, ये इक्वेशन थर्ड कि अपर एंड की 3 इक्वेशन बन गई हैं। और फार्मूले भी हमने 3 लगाए हैं कि पहला वर्क डन, दूसरा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और तीसरा जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस